वेलकम टू अवर चैनल कृषि विद सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्रोनॉमी की क्रॉप न्यूट्रिशन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे क्रॉप न्यूट्रिशन को प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, जिन्हें आज हम बताएंगे जो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी हैं। इनके बगैर प्लांट अपनी एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। ठीक है, आज हम बात करेंगे हम बात करेंगे क्रॉप न्यूट्रिशन की बात करें तो इसको हम प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। बात करें, ये आर्नन एंड स्टाउटन 1934 को दिया था। ये प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट और क्रॉप न्यूट्रिशन वर्ड जो है, जो इन्होंने 1934 को अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट दिए थे, जो 17 थे, उनमें से इन्होंने स्टाउट ने रिवाइज कर दिए 1954 में। जब इन्होंने रिवाइज करे, ये हम बात करें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात करें इसकी अब हम डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन, क्रॉप एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज द सप्लाइंग द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप टू ऑप्टिमाइज यील्ड, क्वालिटी, जर्मिनेशन, टू मिनिमाइज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स। इसमें क्या बोलते हैं कि जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्रॉप के जर्मिनेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्रॉप की इसकी हेल्थ को बढ़ाएंगे, उसको हेल्थ में सही रखेंगे, ठीक है, और जर्मिनेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। यही हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का काम होता। बगैर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के ये जो पौधा होता है, जैसे हम बात करें, ये पौधा होता है, ये बगैर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के ना ही बढ़ेगा, ना ही इसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर ये हमने इतना ही लगाया है तो ये इतना ही रहेगा जब तक इसमें हम न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये मान लो हमने सीड बो दिया, ये सीड सॉइल में जब तक पड़ा रहेगा
जब तक कि इसको हम न्यूट्रेंट, इसका भोजन नहीं दे देंगे। जब तक भोजन नहीं देंगे, जब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं। अगर हमने इसको भोजन दिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दिए जो इसके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो ये जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखा भी होगा आपने, फर्स्ट रूट शूट ये करके होगा, ठीक है। ये ठीक, आप इसे उतारिए थोड़ा। आपने उतार लिया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। अब हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये हमारे जो होते हैं प्लांट के लिए वो 17 होते हैं। जिन कितने होते हैं? 17। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 17 होते हैं, जिन्हें हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि मैक्रो अलग होंगे, माइक्रो अलग होंगे, ठीक है। और मैक्रो, माइक्रो और इनके क्या क्या बेसिक अलग होंगे, ठीक है। बेसिक अलग होंगे, मैक्रो अलग होंगे, माइक्रो अलग होंगे, ठीक है। सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जैसे हम अपनी ही बात करें मनुष्य की, तो हम अगर हम केला खाएंगे तो उससे अलग विटामिन मिलेंगे, ठीक है। अगर हम संतरा खाएंगे तो उससे अलग विटामिन मिलेंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो उससे अलग मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम प्लांट्स के बारे में, हमें जो प्लांट के बताए गए हैं वो 17 बताए गए हैं, जो बहुत ज़रूरी तत्व हैं, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अगर हम बात करें तो हम पहले वैसे लिख लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। जिससे कि आप उतार सकें सही तरीके से। बेसिक की बात करें, अगर हम बेसिक की बात करेंगे तो ये हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट सी, सेकंड एच, थर्ड ओ, CHO, ठीक है। अगर ऐसे नहीं, आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे तो इसे यहाँ कर लीजिए HO। ये CHO होते हैं, CHO, ठीक है। कितने होते हैं? बेसिक की बात करें CHO, ये आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं। आगे बात करेंगे हम। यहाँ नहीं दिखा होगा था, आप यहाँ से उतार सकें, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। CHO हो गए। अब हम बात करेंगे जिन्हें बोलते हैं मैक्रो। इन्हें बोलते हैं मैक्रो। ये होते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो हमको चाहिए। मैक्रो को हम मेजर भी बोल देंगे। अगर आप बात करें मेजर, मैक्रो के बाद मेजर, चाहे मैक्रो बोल दीजिए, मेजर बोल दीजिए। मेजर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्रो का मतलब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे हम इसमें। फर्स्ट सुना होगा आपने NPK, सुना है आपने इन्हें, ठीक है। अगर NPK की बात करें तो इन्हें हम प्राइमरी भी बोलते हैं। NPK को प्राइमरी भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे हम इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर,
ये मैक्रो में आते हैं, इनको उतार लीजिए। हम डायग्राम इसलिए बनवाते हैं जिससे कि आपको याद रहे। NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, आप इन्हें उतार लीजिए और इनके बारे में आगे मैं पूरा नाम लिख के यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है। इनका P से क्या होता है, N से क्या, K से क्या, S से क्या, Mg से क्या, कैल्शियम से क्या, ठीक है। पूरा नाम लिख के बताऊंगा, उतारिए। उतार लिया होंगे आपने, आगे बात करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि NPK प्राइमरी बोलते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो होते हैं उन्हें सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें हम माइक्रो की। माइक्रो की बात करें, माइक्रो के बाद जो भी बच रहे हैं वो माइक्रो में आते हैं, जैसे कि क्लोरीन, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, Fe, मैग्नीज, ठीक है, Ni, इन्हें उतार लीजिए डायग्राम के साथ। ये माइक्रो हैं, इन्हें माइक्रो बोलते हैं। आपने उतार लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करूं इनकी। फर्स्ट में होते हैं बेसिक। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो फर्स्ट में होता है CHO, कार्बन, HYDRO, GE हाइड्रोजन, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सही कर लेना, ठीक है, ठीक है। लेकिन बाकी सब चीज़ कंटेंट सही रहेगा, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें उतारिए। और हम ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये हमें एयर से, वाटर से, एयर और वाटर, ये हमारी जो पूर्ति होती है एयर और वाटर से, हमारी इनकी CHO की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। और ना ही हमको इनको देना पड़ता है, ना ही बाहर से कुछ लेना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, ठीक है। CHO कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी इनको लेना होगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एयर और वाटर से ले लेंगे, ठीक है। ना ही हमें देना है, ना ही लेना है, कोई मतलब ही नहीं है हमें इनसे, इन्हें छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें कितना, अगर इनकी बात करें तो 96%, ये 96% इंपॉर्टेंट है क्रॉप के लिए, ठीक है। नाइन्टी 96% इंपॉर्टेंट है ये, जो कि एयर और वाटर से ये अपना पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद बात करेंगे बेसिक के बाद बात करेंगे हम
जो आते हैं NPK, जो आप ज़्यादातर फसलों में देते हैं। NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों को सबसे ज़्यादा लोग देते हैं। इनसे ज़्यादा देते हैं हम नाइट्रोजन, यूरिया। ठीक है, देखा होगा आपने, यूरिया सबसे ज़्यादा खेत में यूरिया दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। आप इन्हें उतार लीजिए थोड़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी की। जो प्राइमरी होते हैं अपने NPK, ये होते हैं नाइट्रोजन, ये जो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अगर इनकी बात करें तो ये 4%। ठीक, लेकिन 4% तो हैं, इनको हमको पूर्ति करनी पड़ती है, जैसे कि यूरिया से। आजकल यूरिया सबसे ज़्यादा लगाते हैं, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है इसमें। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, और इसमें बात करें हम, DAP देते हैं 18% नाइट्रोजन। ठीक है, DAP से हम 18% नाइट्रोजन लेते हैं। उतार लीजिए इसे जल्दी, आगे बात करते हैं हम। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी की। प्राइमरी, सेकेंडरी की बात करेंगे। ये सेकेंडरी होते हैं, ये हमें सेकेंडरी में देने पड़ते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी में देने पड़ते हैं। प्लांट का सबसे ज़्यादा रोल होता है इनका NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और हम सल्फर की बात करें ना, सल्फर ज़्यादातर हम जो देते हैं वो तिलहन तेल वाले फसलों में ज़्यादा देते हैं हम। ऑयल सीड क्रॉप्स में ज़्यादा देते हैं इसको। ऑयल सीड क्रॉप में सल्फर ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, आप इन्हें उतारिए। अब हम बात करेंगे जो बात करेंगे वो करेंगे जो मैक्रो है। ये मैक्रो, इनको हम मोर देन 1 ppm, मोर देन 1 ppm। ठीक है, और हम माइक्रो की बात करेंगे।
माइक्रो की बात करेंगे, लेस देन 1 ppm। लेस देन 50 ppm तक देंगे और इनको मोर देन 50 ppm। जो मैक्रो है उनको 1 ppm से लेकर 50 ppm तक दे सकते हैं। सारा कंसंट्रेशन ppm पे ही रुका हुआ है, ठीक है। आगे बात करें माइक्रो, लेस देन 1 ppm से लेके लेस देन 50 ppm तक हम इनको देंगे, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम देंगे, इनका कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, उतार लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे हमारे फंक्शनल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किस तरह होते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं होगा, आज हम बताते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स पता है आपको? नहीं पता है। कुछों को पता भी होगा जो कंपटीशन वाले हैं, लेकिन हम बताते हैं। हमारे जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स 21 हैं, 21 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो हैं जो फंक्शनल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम बात करें अब इनकी, ठीक है, 21 में कौन कौन से हैं जो हमारे यहाँ नहीं आ रहे, ठीक। जो हमारे 21 हैं इनमें फर्स्ट और सेकंड 4 बेनिफिशियल, फोर हमारे बेनिफिशियल है और 17 हमारे एसेंशियल है। एसेंशियल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है किसमें, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस में आता है। ये पूछा गया है हमारे ये भी और ये भी, ठीक। ये पूछे गए हैं दोनों एग्जाम में, IBPS AFO में, ठीक है। एग्री सुपरवाइजर में, ठीक है। UPSC में ये मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें उतारिए। 17 लिख दिए हैं, ये आपके काम आएंगे। मैग्नीज, ठीक है, उतार लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकिल, मैग्नीज, ये जो हैं ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इनके बगैर प्लांट अपनी ग्रोथ ही नहीं कर सकता, ठीक है। इनको हम बेसिक बोलते हैं, इनको हम प्राइमरी, इनको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। ये दिए जाते हैं, ये हम इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, ये हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे ये किसने दिए थे। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आनंद एंड स्टाउट ने 1934 को दिए थे और स्टाउट ने इनको रिवाइज करके 1954 को दिए थे, ठीक है। ये दो टर्म मैक्रो को हम एट द टाइम ऑफ सोइंग दे सकते हैं, लेकिन नॉट
एट द इनको हम एट द टाइम ऑफ सोइंग दे सकते हैं और इनको हम एट द टाइम ऑफ सोइंग नहीं दे सकते। ठीक है, ये मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंट है। आगे बात करेंगे हम। बात करें लीफ की। अगर हमारी लीफ ये येलो हो जाती है, येलो हो जाती है तो इसमें हम नाइट्रोजन की कमी हो गई है। ठीक है, नाइट्रोजन कमी हो गई है येलो होने पर ये। ठीक है, अगर हम इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर दें, यानी कि नाइट्रोजन डाल दें इसमें, अगर नाइट्रोजन डाल दें तो ये फिर से हरी भरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कमी है येलो होने पर। अगर इसकी लीफ की इस शेप पे आउटर पे पर्पल कलर दिख रहा है आउटर पे, तो यहाँ हमारी फॉस्फोरस की कमी है। अगर हम यहाँ फॉस्फोरस दे दें, अगर हम यहाँ फॉस्फोरस दे दें, अगर हम यहाँ फॉस्फोरस दे देंगे तो ये इसकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ फॉस्फोरस की कमी लीफ के इस शेप पर जो आएगी आउटर कवरिंग पे। ठीक है, अगर हम बात करें लीफ के साइडों में, जहाँ पर ये होती है साइड वाली ये वाली पत्ती, यहाँ पर डॉट 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 से दिखाई दे तो डेथ स्पॉट है। यहाँ जो होगी यह पोटेशियम की कमी होगी। यहाँ पोटेशियम कमी होते ही इस पर ये डॉट 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 बन जाएंगे आउटर कवरिंग पे। ठीक है, तो यही डेथ स्पॉट है, ये भी ख़त्म। ठीक है, डेथ, ये पत्ती बिल्कुल बेकार है क्योंकि इस पर डॉट बन गए, इसमें पोटेशियम की कमी हो गई है। अगर हम इसकी बात करें, लीफ के अंदर डॉट है इनर पार्ट में, लीफ के अंदर इनर पार्ट में। ठीक, आपने लीफ देखी होगी। ठीक है, ये लीफ है। अगर यहाँ ये जो स्पॉट है, इनको ही हम डेथ स्पॉट कहते हैं। ये डेथ स्पॉट होते हैं जो मोलिब्डेनम की कमी से होते हैं। मोलिब्डेनम की कमी होते ही ये डेथ स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, ये खत्म है लीफ। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन देंगे तो ये फिर से हरी भरी हो जाएगी, अपना वर्क करेगी। यहाँ फॉस्फोरस देंगे, ये फिर यहाँ पोटेश देंगे तो, लेकिन पोटेश देने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये डेथ हो चुकी है, ये मर के गिर चुकी है पत्ती, डेथ हो गई, फिर ये दोबारा हरी भरी नहीं होगी। ठीक है, इसकी ठीक है ऐसी इसमें है। ठीक, आप इन्हें उतारिए। डायग्राम से आप जल्दी समझेंगे। येलो हो रही है नाइट्रोजन, अगर साइडों में हो रही है पर्पल कलर की तो फॉस्फोरस, और ये स्पॉट बनने हैं तो ये पोटेशियम, ये बात कर रहे हैं तो मोलिब्डेनम। इसे उतारिए जल्दी। अगर हम बात करें एक लीफ की, ये लीफ है, सॉरी ये लीफ है। अगर इसके मिडरीफ में जिंक की कमी होती है, मिडरीफ जो होती है, ठीक है, ये इसमें जिंक की कमी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की बात करेंगे हम। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में हम यहाँ कहते हैं येलो बीन्स। येलो बीन्स जो हो जाती हैं, जो अभी हमने दिखाई थी आपको, ठीक है, ये येलो हो जाती है तो यहाँ एन यानी कि नाइट्रोजन, येलो बीन्स NPKMO मोलिब्डेनम। ठीक है, ये हो जाती है जहाँ पे येलो बीन्स होती है, बीन्स ये वाला अंदर का जो होता है, बीन्स जो होती हैं ये वाली,
ये यहाँ NPK और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, ये लीफ में हो जाती है। और ये जो होती है ये ओल्ड लीव्स में होती है, ये ओल्ड लीव्स में होती है, ठीक है, जो हो जाती है कमी। इसे उतारिए जल्दी। हम बात करें जो न्यू लीव्स होती हैं तो होगी, जो न्यू लीव्स में होती हैं, जो न्यू लीव्स होती हैं उनमें आयरन की, ठीक है, और सल्फर की, कॉपर की और Mn यानी कि Fe आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, ये न्यू लीव्स में कमी हो जाती है इनकी। उतारिए जल्दी। जो हमारी ग्रीन वीन्स हो जाती है टर्मिनल पार्ट पे, यहाँ कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम के साथ साथ जब कैल्शियम की कमी होगी तो हाँ बोरोन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी और बोरोन की कमी हो जाएगी। जहाँ ग्रीन वीन्स जो होते हैं, ठीक है, वीन्स बोलते हैं जाल को, तो जाल होता है ना लीफ में, ये लीफ में जो जाल बना हुआ है यही वीन्स होती हैं, ठीक है। इसे उतारिए। अब बात करें हम इसमें टर्म्स की, जिन्हें बोलते हैं हम नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, सुना होगा आपने नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, रिनल, ये तीन वर्ड है, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस और क्लोरोफिल। ये कहाँ कहाँ होते हैं? अगर हम क्लोरोसिस की बात करें, ये होल पार्ट में होता, ये होल पार्ट में हो जाता जो क्लोरोसिस होता। नेक्रोसिस जो होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, जो नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू। क्लोरोसिस जो होता है होल पार्ट पे हो जाता, पूरे पार्ट पे, लीफ के पूरे पार्ट पे, ठीक है, ये पूरे पार्ट पे हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ये इंटरवेनियल पे होता है, इंटरवेनियल पार्ट पर। आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, हाँ, ठीक है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एग्रोनॉमी के आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शॉर्ट मेथड में पढ़ाते हैं हम, ज़्यादा समझाते हैं। थैंक यू।